आईएएस का तमगा लगाया, 4 गर्लफ्रेंड रखी और करोड़ों की ठगी कर ली। जी हाँ, ये मामला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का, जहां फर्जी आईएएस के फ्रॉड का मामला सामने आया है। कमाल की बात तो ये है कि इस मामले को जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। आरोपी युवक ने खुद को आईएएस बताकर एसडीएम तक को 2 थप्पड़ जड़ दिए। इधर 4 गर्लफ्रेंड में से 3 गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर बिहार की एक लड़की से बाद में शादी कर ली। और ये फ्रॉड इतना अलग था कि गोरखपुर पुलिस भी इसका क्राइम रिकॉर्ड जानकर बेहद हैरान रह गई थी। दरअसल गोरखपुर में एक ऐसा ही जालसाज पकड़ा गया है, जो सबसे पहले चर्चा में तब आया जब गोरखपुर स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति से सूटकेस लेकर उसमें 99,90,000 रुपए बरामद किए। इससे जुड़े गौरव कुमार उर्फ ललित किशोर की तलाश पुलिस को काफी समय से थी। वो पुलिस जो है उसको लगातार खोज रही थी। अब 33 दिन बाद सूचना पर मंगलवार को पुलिस ने उसे गोरखपुर के एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जब उसने पुलिस के सामने अपने कारनामों का राज खोला तो सभी दंग रह गए। आपको बता दूं कि इस शख्स के कारनामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। पुलिस ने जालसाज की निशानदेही उसके साथी परमानंद गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके साले अभिषेक की तलाश फिलहाल जारी है। अब ये फर्जी आईएएस कौन है, उसने कैसे ये सारा फर्जीवाड़ा किया, इसकी सारी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार से वो बताती हूँ। तो गोरखपुर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि गौरव कुमार उर्फ ललित किशोर मूलतः बिहार के सीतामढ़ी जिले के महसौर गांव का रहने वाला है। इसके पिता, जिनका नाम चलितर राम है, पेंट पॉलिश और मजदूरी का काम करते थे। शुरू से गौरव ने भी यही देखा और यही सीखा और इसके बदौलत वो पिता की काम में मदद भी कर लिया करता था। हालांकि गौरव पढ़ाई में भी उतना ही तेज था। वो चीजों को बेहद अच्छे से समझ लेता था और याद कर लेता था। 2019 में मैथ सब्जेक्ट में एमएससी की पढ़ाई पूरी की, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। और अब चूंकि वो पढ़ाई में तेज था तो 2022 में उसने सुपर 50 के नाम से कोचिंग सेंटर तक खोल दिया और अपने फर्जीवाड़े और फ्रॉड की शुरुआत भी उसने वहीं से की। पहला फ्रॉड उसने यही किया जब कोचिंग पढ़ने वाले एक छात्र से नौकरी दिलाने के नाम पर उसने 2 लाख रुपए लिए, जिसके बाद इस मामले में उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई गई। गौरव ने पुलिस को बताया कि जब एफआईआर हुई तो मेरे सारे सपने अधूरे रह गए और वहीं पे टूट गए। जमानत के बाद 1 साल तक मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़ा और इसी दौरान गांव की एक लड़की से मुझे प्रेम हो गया और उसे लेकर मैं भाग गया। बाद में एक मंदिर में शादी कर ली। पुलिस की जांच में ही उसने ये खुलासा किया कि घर चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। मेरा साला अभिषेक सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो उसके साथ मिलकर मैंने पूरा प्लान किया और लोगों को नौकरी दिलाने और ठेका दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठने शुरू कर दिए। सबसे पहले अभिषेक की मदद से सोशल मीडिया पर खुद को सिविल सर्विसेज की तैयारी के रूप में प्रचारित किया और फिर बाद में आईएएस बन के फर्जी सूचना फैलाई और इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन इसके साले ने ही तैयार की थी। इसका फायदा उठाते हुए लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लिए और इसी दौरान उसने नकली आईएएस बन झूठ बोलकर लड़कियों को फंसाया। फिर धीरे धीरे 4 गर्लफ्रेंड बना ली। उनको रुझाने के लिए वो सफेद रंग की इनोवा कार में तक घूमता था और लाखों रुपए तक उड़ा देता था। फिर धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ा और गोरखपुर में भी इसका जाल फैल गया। यहाँ इस मामले में उसकी मदद अभिषेक के दोस्त परमानंद गुप्ता ने की। उसने गौरव को आईएएस अधिकारी के तौर पर पेश करना सबके सामने शुरू कर दिया। परमानंद की मदद से जालसाज ने गुलरिया थाना क्षेत्र में एक मकान तक ले लिया, जहां वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रहने लगा और लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि वो आईएएस है, उसने घर के बाहर बड़ा सा नेम प्लेट तक लगवा लिया जिस पर लिखा था आईएएस गौरव कुमार। इसकी वजह से धीरे धीरे उसका भौकाल उस एरिया में टाइट होता चला गया और इसके लिए वो नकली दौरे तक करता था, गांव गांव जाकर घूमता था और लोगों को बेवकूफ बनाता था। लेकिन फिर इसी दौरान एक उस जालसाज ने बिहार के भागलपुर में अपना दौरा किया। वो उस गांव में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात असली एसडीएम से हुई। बताया जाता है कि एसडीएम ने गौरव से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की तो उस जालसाज ने एसडीएम को ही 2 थप्पड़ जड़ दिए और उसके बाद ही ये मामला जो है उस एरिया में, उस गांव में काफी चर्चा का विषय भी बन गया। बीते 7 नवंबर को गोरखपुर पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग के दौरान जीआरपी और आरपीएफ के ऑफिसर ने एक व्यक्ति को सूटकेस के साथ धर लिया। उसमें 99,90,000 रुपए बरामद किए गए और यहीं से गौरव की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि ये रुपए बिहार भेजे जा रहे थे। गौरव ने बिहार के एक ठेकेदार माधव से 5 करोड़ रुपए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लिए थे और उसको भी बेवकूफ बना रहा था। वादा किया था कि उसे 450 करोड़ रुपए का टेंडर दिलवाएगा। फिलहाल गौरव कुमार उर्फ ललित पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उसके साथियों को भी तलाश जो है वो कर रही है। और आपको ये भी बता दूं कि गौरव के कारनामों का नेटवर्क सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, जहां उसने आईएएस बन सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाया, एआई के इस्तेमाल से नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए और अपनी ठगी का उनको शिकार बनाया और करोड़ों रुपए अर्जित किए। जालसाज की ठगी का शिकार हुए लोगों में बड़े बड़े ठेकेदार से लेकर सरकारी कर्मचारी, स्टूडेंट्स सब शामिल हैं। और अब पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो जारी है ताकि वो उससे जुड़े और भी लोगों को गिरफ्तार कर सके जो जो उसकी इन सब में मदद कर रहा था। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।